हे एवरीवन, तो आज हम क्लास 17 में भिन्न सीखेंगे। भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। तो भिन्न अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है तो कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का भाग या हिस्सा या टुकड़ा जो हम लेते हैं वही क्या कहलाता है, तो भिन्न कहलाता है। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे कि एक गोला यहाँ पे ले लेते हैं और इसके हम दो टुकड़े कर दिए। तो जब इसको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो एक और यहाँ पे ये दो। तो ये टोटल कितना था, तो एक था और इसके हम टुकड़े कितने किए हैं, तो दो। तो दो में से एक का यहाँ पे दो टुकड़े किए हैं तो यही क्या कहलाएगा, तो ये भिन्न कहलाएगा। भिन्न में दो भाग होते हैं, एक अंश और हर। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। जो हर होता है इसे हम अंश को पी से सूचित करते हैं और क्यू से इसे हम हर को सूचित करते हैं। जो हर होता है ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे दो के जगह पे अगर जीरो ले तो ये अगर एक में डिवाइड देंगे तो ये कभी भी डिवाइड होगा ही नहीं एक जीरो से। तो जब डिवाइड लगेगा ही नहीं तो क्या होगा कि कभी भी ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। अब चलिए हम जोड़ करना सीखते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपको निकालने आता ही होगा, अगर नहीं आता होगा तो आप मेरे पहले वाले वीडियो एलसीएम वाला जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 और ये 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अभाज्य संख्या से एलसीएम निकालते हैं और वो भी बढ़ते क्रम में। तो पहले सबसे यहाँ 2, उसके बाद में तो 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 2 दूनी के 4। अब इससे फिर एक भी अगर संख्या कटे एलसीएम में तो भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से तो 1 और यहाँ पे 2 का ये 2। अब यहाँ पे 2 से देंगे तो ये 1। अब ये जो तीनों संख्या है इसमें क्या करते हैं तो गुना कर देते हैं। तो 3 गुने 2 गुने 2 ऐसे। तो उसके बाद में 2 दूनी के 4 और 4 3 12। तो यही क्या होगा आपका एलसीएम, ये इसका 12 हो गया। तो अब इसमें क्या करते हैं कि हम भाग देते हैं और जितना बार में ये भाग लगता है इसमें क्या करते हैं कि हम गुना करते हैं। तो 6 से भाग देंगे तो कितने बार में जा रहा है, तो 6 दूनी 12, 2 बार में। तो 2 से हम इसमें गुना कर देंगे 2 में तो कितना हो जाएगा ये, तो 4। और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस। और फिर ये क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे 12 में तो कितना हो जाएगा, 4 3 12। 3 बार में जा रहा है तो 3 से इसमें गुना कर देंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6। अब इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 और यहाँ पे 12। अब इसको आपको मन है तो काट सकते हैं या ऐसे भी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 2 से काट दीजिए तो 2 5 10 और 2 6 12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5/6। यही आंसर हो गया। वैसे ही अब यहाँ पे तीन संख्या है तो इसका कैसे करेंगे, तो वैसे ही फिर एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे 3 6 और 5 का यहाँ पे। तो सबसे पहले ये किससे जाएगा, तो ये 3 से। तो 3 एकम 3, उसके बाद में 3 दूनी के 6 और ये 5। अब इन संख्या में सभी को गुना ये है तो अब इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 5 दूनी 10 और 10 3 कितना हो गया, तो 30। तो यही क्या होगा, 30 इसका एलसीएम होगा। अब 3 से भाग देंगे इसमें तो कितने बार में जाएगा, तो 10 बार में। तो ये जो 2 है इसमें 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20। फिर यहाँ पे प्लस। अब 6 से भाग दीजिए 30 में तो कितना बार में जाएगा, पढ़िए 6 के पहाड़े तो कितना बार में जाएगा 6 से, तो 6 5 30। 5 बार में तो जो 5 है इसमें गुना कर दीजिए 4 में तो 5 चौके 20। अब यहाँ पे प्लस और फिर 5 से इसमें भाग दीजिए तो कितना बार में जाएगा, 5 6 30। 6 बार में तो 6 से 3 में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 18। अब इन सभी को प्लस करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 और ये 4 1 5।
58 बटा ये 30। आपका मन हो तो इसे काट भी सकते हैं, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये तो हम पूरी बेसिक तरीका से भिन्न सीखे। वैसे ही मान के चलिए कि यहाँ पे 1 और ये 3 प्लस यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। अगर ये हर में अगर सेम संख्या होती है तो क्या होता है कि ये अंश भी प्लस हो जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं। तो अगर ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 3 और दोनों को प्लस करके लिख दीजिए तो यहाँ पे 5, तो यही इसका आंसर हो गया। और यहाँ पे सेम नंबर रहता है तो ऐसे डायरेक्ट कैसे ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे इसको, तो ये 3 से, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये कितना हो गया इसका, 1 में गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, ये 1 और 3 में, तो ये 3 इसका एलसीएम, तो ये ऐसे होता है। और आगे देखिए यहाँ पे अगर मान के चलिए कि 4/3 है और प्लस 1/2 है, तो ये तो अलग अलग संख्या है, तो इसको अगर हमें शॉर्टकट करना है, अगर ये ट्रिक जब भी लगेगा जब अगर ये दोनों विषम संख्या, अगर एक ये विषम संख्या हो, क्योंकि इसका एलसीएम निकालेंगे तो उतना ही आएगा। तो क्या करेंगे इसमें डायरेक्ट ये 3 दूनी की 6 यहाँ पे गुने करके लिख दीजिए और क्या करिए कि तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। जब इस विषम संख्या रहेगा तभी ये ट्रिक लगेगा। तो ये 4 दूनी 8 और यहाँ पे प्लस उसके बाद 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा ये 11/6, इसका इतना आंसर हो गया। तो आप शॉर्टकट भी ऐसे निकाल सकते हैं। अगर विषम संख्या हो तो सम संख्या जब होगा अगर उसका एलसीएम निकलता होगा तब ये ट्रिक काम नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अब भिन्न के जोड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में।